नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महाश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है 24 फरवरी, अब वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। मान के चलिए 1 हफ्ता, क्योंकि 1-2 दिन तो घर में ही चला जाता है। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए आपका जो एग्जाम है उसी को हम जो संस्कृत का अंशाल व 5-6 जितने भी हो सकते हैं, वो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा करा दें, जिससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक तरीका पता हो जाएगा कि कैसे हमको पेपर सॉल्व करना है, कैसे हमको समस्त अंक प्राप्त करना है, कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसी को आधार बना करके ये संस्कृत अंशाल का ये प्रथम वीडियो है, जिसको हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग प्रयास करते हैं कि शुरू कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपके सामने एक प्रश्न पत्र दिया गया है, ये जो विद्या गाइड है उसी का हम पीडीएफ बनाए हैं, अपने से कोई नहीं बनाए हैं। तो उसी को हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। इसको आप समझेंगे, जानेंगे तो आपको एक तरीका पता हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से प्रश्न आएंगे और हमको ऐसे हल करना। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये आपका 70 नंबर का पूर्णांक है, क्योंकि 30 नंबर आपके विद्यालय से मिल जाता है प्रोजेक्ट कार्य या अन्य चीजों को आधार बना करके। अब ये जो 17 नंबर का है उसमें आपका 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा और 20 हाँ क्वेश्चन एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और बाकी जो 50 अंक है वो लिखित के रूप में रहेगा, इसको आपको लिखना होता है। क्लियर ना? चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। एग्जाम हॉल में आप जब पहुंचते हैं तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जरूर आप एक बार जो उसका ये नोट दिया रहता है या निर्देश दिया रहता है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपको किस तरह से प्रश्न हल करने हैं और कैसे कैसे इसके आंसर देने हैं, क्योंकि वो चीजें थोड़ा बता दिया जाता है कि आपका जो पेपर का मॉडल है वह किस प्रकार का है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जैसे लिखा है यहाँ की सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, हर एक प्रश्न को हल करना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, एक खंड अ है और एक खंड ब है। जो खंड अ है वह क्या है, तो कहा खंड अ जो होता है वह एक एक नंबर का रहेगा और पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे, वह भी बहुविकल्पी प्रश्न होगा। मतलब कि खंड अ जो है वह एक एक नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। जिसके उत्तर ओएमआर शीट आपको अलग से दी जाएगी, उसमें आपको भरना होता है, गोला करना होता है और वो भी नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से। मतलब ये कि जेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो 5 रुपया का आता है या 10 रुपये की कलम आती है बढ़िया, वो आप एक नीला या काला ले लेंगे। जो प्रयास करिएगा काले से ही भरिएगा, क्योंकि काले का जो प्रिंटिंग होता है बहुत अच्छा से होता है कि नहीं। तो काला कलम से ही जो 10 रुपए की आती है मोटी वाली, उसी से भरिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आता है खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर शीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटें अथवा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग न करें। मतलब ये है कि प्रत्येक प्रश्न को आप पढ़िए, जो आपको आंसर सटीक लगे एबीसी में से जो भी है वो आप ना जा करके ओएमआर पे आपको गोला कर देना। कभी कभी होता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको सी भरना होता है और आप जल्दी बी भर देते हैं। तो आप ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, या तो पत्ती से इसको खरोचते हैं, नाखून से खरोचते हैं या व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं। तो सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि भैया ऐसा आपको करना नहीं है। अगर वो जो क्वेश्चन आपसे गलत घोला हो गया तो हो गया, छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा उसको इरेजर करके या व्हाइटनर प्रयोग करके दूसरा ऑप्शन भरते हैं तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इरेजर नहीं किया, बी ऑप्शन भर दिया और आपको पता है सी भी है, तो आपने दोनों भर दिया, तो भी वह आपका नंबर कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब वो गलत भर गया तो गलत होना ही होना है, वो सही किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। तो इसलिए आप क्या करिएगा कि उसको टच ना करके आप तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ जाइए। ये मान लीजिए कि भैया चलो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए आपने व्हाइटनर का प्रयोग किया या इरेजर का प्रयोग कर दिया है, तो हो सकता है कंप्यूटर
उसको एब्जॉर्ब ना करे, उसको न ग्रहण करे और वापस बाहर फेंक दे, तो आपका जो कॉपी है वो जच नहीं पाएगा, जिससे आपका पूरा एक ट्यूशन के चक्कर में पूरे 18-19 ट्यूशन बर्बाद हो जाएँगे। ऐसा ना करिएगा, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए अब चलो भैया हमसे गलती हो गई, आगे बढ़ जाइए, ठीक? प्रत्यय प्रश्न के सामने आपका नंबर लिखा रहेगा कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। खंड ब में सभी प्रश्न आपके जो होते हैं सॉरी खंड ब में वो 50 अंक के रहेंगे और सब लिखित रूप में रहेंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। ये चीज ध्यान दीजिए, कितना बढ़िया बात कह दिया कि मान लीजिए कोई आप प्रश्न लिख रहे हो तो प्रयास करो उसको 1 पेज या 2 पेज मतलब जितना भी आपसे लिखना बन पा रहा है लिखिए। मान लीजिए आपने ये मान लीजिए आपका पेज है, अब आपने पहला प्रश्न लिखना शुरू किया और यहीं पर खत्म हो गया, तो आप प्रश्न उत्तर दूसरा यहाँ मत शुरू करिए, उसको दूसरे पेज में शुरू करिए। ना ये वाला दूसरा वाला मान लीजिए यहाँ तक आ गया और ये नीचे पूरी लाइन खाली रह गई, मतलब ये पूरा मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ शुरू किए और यहाँ तक आया, अब तीसरा लिखना है तो यहाँ मत लिखिए, तीसरा अगले पेज पे शुरू करिए। प्रत्येक प्रश्न को प्रयास करिए कि हर एक अलग-अलग प्रश्न पेज से शुरू करिए। कुछ बच्चे जो कक्षा 10 के होते हैं, जो थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, वो लोग जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, उसको भी कॉपी में लिख कर के उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि उसके लिए जब आपको ओएमआर शीट मिली है, तो फिर उसको अलग से प्रश्न लिखने की क्या ज़रूरत है? उसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ़ आपका समय बर्बाद होगा और जो एग्ज़ामिनर होगा उसका भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि वो कहेगा कि यार इसके लिए जब ओएमआर दिया है, तुम ओएमआर में भरे हो, तो फिर काहे इसमें लिख रहे हो? तो आप ध्यान दीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्नों को कभी भी आपको पेपर कॉपी में नहीं लिखना है, वो ओएमआर जो आपको अलग से दिया गया है, उसी में उसको भरना है। ठीक। प्रश्न प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो, उस पर समय बर्बाद न करें। ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप प्रश्न हल करना शुरू किए, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं। तो आप उसमें उलझिए मत, तुरंत आप आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए तो उससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में ही कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसी सोच रहे हो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें? अब 10 मिनट तो सोचने में चला गया, अब तक तो 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन किए होते। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ करके आप अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। ऐसे करके छोड़ दीजिए, जितना हो जाए मतलब कि चलिए 20 है, आपने 15 किया ना, 15 करने के बाद छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए। पहले लिखित कर लीजिए, फिर अंत में जब टाइम मिलता है, निश्चित है मिलता है, तो उस समय फिर आकर के थोड़ा उसको कोशिश करिए। कभी-कभी ये भी हो जाता है कि जो 50 नंबर का क्वेश्चन दिया होता है लिखित वाला, उसमें भी प्रश्नों को जब आप अच्छे से पढ़ते हो या गद्य पद्य पद्यांश पढ़ते हो, उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला आंसर मिल जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है, तो हो सकता है जो आपको नहीं आ रहा हो, उसका आंसर इस प्रश्न में ही कहीं मिल जाए, तो आराम से वहाँ कर लेंगे। ऐसा बहुत होता है, अक्सर होता है। तो ये चीज़ें आपको केयर करनी है, ठीक है? तो चलिए अब हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आ जाते हैं जो आपका खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमको प्रश्न हल करने हैं, कैसे हमको आंसर देने हैं। तो हर एक चीज़ आराम से ध्यानपूर्वक समझ करके आप करिएगा। निश्चित है कि आपका 20 क्वेश्चन में से नहीं 20 आपका 18, 17, 15 15 के ऊपर तो निश्चित ही रहेगा, अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं। जो प्रश्न बताए जा रहे हैं, इस प्रश्नों को हल करिए, समझिए और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं कि मान लीजिए ये जो पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये तो ठीक है। कभी-कभी ये हुआ कि जैसे हम जो चैप्टर पढ़ाए हैं, तो ये जैसे ज़्यादा देखिए कि जिस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न उठा रहा है, उस चैप्टर को आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। जो प्रश्न हो सकता है यहाँ ना बना हो, वहाँ आ जाए। इसलिए वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 एवं 2 ये देखिए निर्देश आप ज़रूर पढ़ा करिए। बिना निर्देश पढ़े अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित है आपसे गलतियाँ होंगी। तो निर्देश आप ज़रूर पढ़ेंगे। क्या कहा कि प्रश्न संख्या 1 और 2 गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। मतलब ये जो गद्यांश दिया गया है, इसी में से आपको दोनों प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, पहले और दूसरा, क्योंकि ये स्पष्ट लिख दिया है। गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस सही उत्तर का
चयन कीजिए। देखिए कितना बढ़िया बात बता दी है कि बस आप गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिए, पहला दूसरा प्रश्न का आंसर इसी गद्यांश से ही दीजिए और बाकी जो तीसरे से है वो आपको अपने से देने हैं। ये नहीं तीसरा का आंसर भी इसी खोजने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अब। लिखा है कि महाकवि कालिदासः संस्कृतकविना मुकुटमणिः अस्ति। न केवलं भारतदेशस्य अपि तु समग्र विश्वस्य उत्कृष्टकविषु स एकतमो अस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देशदेशान्तरेषु प्रसरितास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीमलङ्कुर्वाणः सः न केवलं भारतीय कविः अपि तु विश्वकविरिति सर्वैरादरीयन्ते। तो मतलब ये लिखा कि जो महाकवि कालिदास हैं ये प्रथम पाठ का ही आपका गद्यांश दे दिया है, इसी से प्रश्न बना दिया गया है। अब आप प्रश्न पर आइए, क्या लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश कस्य पाठ्यस्य उद्धृतः अस्ति। मतलब ये कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का से उद्धृत है या लिया गया है। अब उद्धृत परिषद ये तो नहीं है, नैतिक मूल्यांकन ये भी नहीं है, कवि गुरु कालिदास यही आपका सही है। ये दोनों गलत है, कौन सा सही हो गया ये, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति। तो इसी से तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये इसी पाठ का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। फिर लिखा है संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि किए इति गण्यते, अर्थात संस्कृत कवि के मुकुटमणि के रूप में किसे गिना जाता है, किसकी गणना की जाती है? भासेन, बाणीन, भारवीना या कालिदासेन। तो आप देखिए फिर यहाँ लिखा है कालिदास, तो आपका ये आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संस्कृत पढ़ते तो हैं लेकिन फिर भी उनको उसका अर्थ समझने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए कि पैराग्राफ आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, गलत सही पढ़ लीजिए लेकिन पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप, ये तो आपको पता है कि पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप क्या करिए कि पहले दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए मत कि क्या भाई आपको आ ही नहीं रहा है तो क्या समझेंगे, है कि नहीं? यही बात कि हम बता रहे हैं, मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भी आप कैसे आंसर दें। तो आप क्या करिए कि आप उसको क्वेश्चन को आराम से एक-एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़िए, फिर ऑप्शन जो चारों ऑप्शन है उन ऑप्शनों से संबंधित शब्द को इसमें खोजिए। ठीक ना? उन ऑप्शनों से संबंधित जो शब्द है, उसको आपको कहाँ खोजना है? इसी पैराग्राफ में खोजना है। अब आप पैराग्राफ में खोजना शुरू कर देते हैं। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए इसी प्रश्न का आंसर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश कस्य पाठ्यस्य उद्धृतः अस्ति। आपको नहीं पता है कि क्या कहना चाह रहा है। तब आप क्या करिए, इसे उद्धृत परिषद लिखा, नैतिक मूल्यांकन लिखा, कवि गुरु कालिदासः लिखा, जीवनम निहिते वनि लिखा। अब आप कुछ मत करिए कि इन्हीं चारों शब्दों को यहाँ खोजिए कि कौन-सा शब्द यहाँ मिल रहा है। तो देखेंगे ना ये मिलेगा, ना ये मिलेगा, ना ये मिलेगा, लेकिन कालिदास शब्द आपको यहाँ मिल जाएगा। तो तुरंत आप इसको टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर सही है। फिर इसके बाद संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति केन इति गण्यते। नहीं पता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आप खोजिए कि मुकुटमणि शब्द कहाँ दिया गया है या इन चारों ऑप्शनों में शब्द कौन सा है जो यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अब आप ऑप्शन पे आइए तो यहाँ लिखा है कालिदास और यहाँ भी लिखा है कालिदास, इसका मतलब आपका आंसर फिर कालिदास सही हो जाएगा। तो इस तरह से ना समझते हुए ये हम एकदम कमजोर बच्चों के लिए बता रहे हैं, ये जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो अच्छे से समझ पा रहे हैं वो तो तुरंत खर्च कर लेंगे। लेकिन जो मान लीजिए नहीं उनको इतना समझ है, फिर भी अगर वो चाहते हैं कि हम आंसर दे लें, तो उनके लिए यह तरीका अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन के शब्द को खोजिए, जहाँ वो शब्द ऑप्शन वाले दिखाई दें, समझ लीजिए कि वही आपका आंसर है, वही आप टिक कर दीजिए। तो 2 नंबर आपका यहाँ से हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन हो गया था। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर। चलिए देखते हैं। अब लिखा है कि लोकमान्य तिलकेन रचितस्य गीता भाष्यस्य नामकेन। अब देखिए जो पढ़ा है भाई, जो समझा है वो तो आसानी से कर लेगा, लेकिन मान लीजिए जो नहीं समझा है उस बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, अब देखते हैं जैसे लिखा है कि
अब अगर आप ये वही चीज है, अगर आप पढ़े हैं याद है तो ठीक है कर ले जाएंगे। जैसे लिखा है कि लोकमान्य तिलक की रचना कौन सी है? यथार्थ गीता है, गीता रहस्यम है, गीतामृतम है, गीत गोविंदम है। तो देखिए जो गीत गोविंदम है यह जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव। आचार्य पीयूष भी इनको कहा जाता है। तो यह जयदेव की रचना है। ठीक, फिर से लिख दे रहे हैं, जयदेव। और जो आपका गीता रहस्यम है ये इन्हीं की रचना है, लोकमान्य तिलक की रचना है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। गीतामृतम आपके पाठ से लिया गया है, आप जानते हैं ये कहाँ से है। तो जो गीता है अर्थात वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद अरे सॉरी महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो ये और यथार्थ गीता ये दोनों आपके किस्से कहाँ से हैं? तो जो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत है उसी के भीष्म पर्व से संबंधित है ये। तो अर्थात ये वेद व्यास की रचना है। आपका जो मूल आंसर है वो क्या है? गीता रहस्यम। ये किसकी रचना है? तो लोकमान्य तिलक की रचना है, ठीक है। अच्छा चलिए फिर अब आगे देखते हैं। न एतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। अस्य वाक्यस्य कः? यह किसका कथन है? यह किसने कहा है कि तुम लोगों से इस लक्ष्य को भेदा नहीं जा सकता है? न एतत् शक्यं त्वया, तुम्हारे द्वारा इस लक्ष्य को भेदने में तुम समर्थ नहीं हो, तुमसे नहीं हो सकेगा। यह किसका कथन है? तो आप जानते हैं कि जो आपका प्रथम पाठ था लक्ष्य विहित परीक्षा पद्य का, तो उसमें आप देखते हैं कि जो कौरवों पांडवों या अन्य राजकुमारों के जो गुरु थे अर्थात द्रोणाचार्य थे, वे अपने समस्त शिष्यों को बुला करके लक्ष्य वेद की परीक्षा करते हैं। जब देखते हैं कि सब लोग का जो ध्यान है वो एक मूल लक्ष्य पर निश्चित नहीं है, अलग अलग बात सब बता रहे हैं, तो वो फटकारते हैं इन लोगों की, भैया तुम लोगों से ये नहीं होगा, ठीक ना। तो फटकार के भगा देते हैं। तो ये किसका कथन है? तो यह गुरु द्रोणाचार्य जी का है, ठीक ना। फिर कहा मुक्तस्तु इति कह अवदत। मुक्तस्त माने छोड़ो, ठीक ना। मुक्त तू, अब कहा मुक्त माने छोड़ना, क्या छोड़ना? बाण छोड़ना। तो बाण छोड़ो ये भी किसने कहा? तो आप जानते हैं आदेश कौन करेंगे? गुरु जी करेंगे। तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा द्रोणाचार्य, ठीक है। तो इसलिए भैया कम से कम तो आपको जो पद्य है वो 5 पाठ तक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे एक गीतामृतम हो गया, सुभाषतानी हो गया, लक्ष्य विहित परीक्षा हो गया। ये जो चैप्टर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। किताब में पीछे हिंदी अनुवाद संदर्भ सहित दिया हुआ है, अन्वय सहित दिया हुआ है। तो उसको अच्छे से पढ़िए समझिए, वो आपको आ जाएगा, निश्चित ही आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये हो गया द्रोणाचार्य, ये भी हो गया द्रोणाचार्य। चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। अब आगे समझ लीजिए कि जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके गद्य पद्य से संबंधित होंगे, और बाकी जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके व्याकरण से संबंधित होंगे। तो संस्कृत में थोड़ा आसानी हो जाए, थोड़ा ना बहुत अधिक आसानी हो जाती है, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी से आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है, छठवां है, कस्माद अपि सुभाषितम मधुरम भवति, ठीक है। कस्मात अपि माने किससे भी, सुभाषित माने सुंदर, वचन शुक्ति वचन, मधुरम भवति मधुर होते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं जो पाठ है संस्कृत भाषा से संबंध है कि जो सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा श्रेष्ठ है, संस्कृत भाषा में भी पद्य श्रेष्ठ है, और पद्यों में भी सुभाषित वचन श्रेष्ठ है। तो ये जो प्रश्न आप पद्य या काव्य आता है, ठीक है, उसी से संबंधित है। वह जो श्लोक है वह श्लोक देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, अभी हम किताब है हमारे पास, हम देख के बता रहे हैं। ये जो आपका श्लोक है, देखिए ये जैसे आपको अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है खैर आपको इतना तो पता ही है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर लिखा है, एक मिनट, शांति सौख्यम चतुर्थ पाठ, ये उतना इंपॉर्टेंट है। सुक्ति सुधा जो है इसी से ये लिया गया, ठीक है। तो पहला ही श्लोक है कि भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्माद अपि काव्यम मधुरम तस्मात अपि सुभाषितम। अच्छा, मतलब ये कहा कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्रमुख है और संस्कृत भाषा में भी काव्य प्रमुख है, और काव्य में भी सुभाषित वचन श्रेष्ठ है। तो काव्यात आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा कि भाषाओं में संस्कृत भाषा मधुर है, संस्कृत भाषा में काव्य मधुर, और काव्य से भी मधुर क्या है, सुभाषित वचन। अंतिम पूछ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, काव्यात हो जाएगा। फिर एक लिखा है महात्मा गांधी जन्म लेभी, मतलब महात्मा गांधी कहाँ जन्म प्राप्त हुआ था इनका, तो आप सभी लोग जानते हैं पोरबंदर नगरी। नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। नागानंद एक रचना है, ये पूछ रहा है कि नागानंद के रचयिता कौन है। तो देखिए कालिदास नहीं है, बहुभूति नहीं है, विशाखादत्त नहीं, हर्षवर्धन है। राजा जो हर्षवर्धन है, इनकी रचना क्या है, नागानंद है। और एक रचना इनकी है रत्नावली। एक और रचना इनका है नागानंद, रत्नावली, और एक ठो और है। तीन रचनाएं हैं इनकी, तीसरी नहीं याद आ रही है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। ये कहा रमानाथाय रक्तम अददात, माने रमानाथ को किसने रक्त दिया था। आप जब यौतुका पाप संचय पढ़ेंगे तो उसमें जो रमानाथ हैं वह ससुर हैं इसकी, तो चपला के और सुमेधा के। चपला और सुमेधा, सुमेधा शब्द से ही क्लियर होता है कि सु माने सुंदर, मेधा माने बुद्धि, सुंदर बुद्धि वाली। तो जो सुंदर बुद्धि वाली होगी, समझदार होगी, वही सही से कार्य क्रियाकलाप करेगी। तो निश्चित है कि सुमेधा के द्वारा ही खून दिया गया है, ब्लड दिया गया है। आप पढ़े होंगे, आप सब जानते होंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुमेधा आंसर हो जाएगा। रमानाथाय रक्तम अददात, रमानाथ को कौन खून देता है, कौन ब्लड देता है, तो सुमेधा देती है। तो 10 क्वेश्चन तक ये आपका। देखिए ये जो आपका प्रश्न है महात्मा गांधी, नागानंद और रमानाथाय, ये तीनों प्रश्न किसके हैं, कथा नाटक कौमुदी से संबंधित हैं। इसका मतलब कथा नाटक कौमुदी भी आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। मुख्य रूप से आपका यौतिका पाप संचय है, आपका महात्मा गांधी, और जो एक पाठ था वयम भारतीय, ये 2-3 पाठ आप अच्छे से पढ़े अगर होंगे तो ये प्रश्न अच्छे से आप कर सकते हैं। मतलब कि ये है आपको होनी चाहिए कि वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आगे जो प्रश्न आपके बनेंगे 10 क्वेश्चन, वो बन जाएंगे व्याकरण से, ठीक है। व्याकरण थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, समझे हैं, तो व्याकरण में नहीं दिक्कत है। ठीक, चलिए, दिक्कत कहीं नहीं है, अगर पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो हर जगह दिक्कत है। अब ये पूछ रहा है एच प्रत्याहार के वर्ण है, मतलब एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर आपको महर्षि सूत्र याद है तो निश्चित है कि आप इसका आंसर बता ले जाएंगे। अब यहाँ जो च है वो अंतिम इत संज्ञक है, मतलब ये जो चौथा सूत्र है आई औच इसी में आता है, और ए तो आपके तीसरे सूत्र में ए आता है, मतलब ए ओ ऐ औ, ये जो चारों वर्ण हैं अर्थात आपके ये तीसरा सूत्र हो गया एओंग ऐ औच, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों सूत्रों को मिलाकर के आपसे पूछ रहा है कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आपका जो आंसर सी है वो सही हो जाएगा। फिर कहा निम्न में से च इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो हमने एक आपको कोड बताया था KTM 2, KTM 2, से कंठ हो गया, और कंठ में क दिख रहा है, मीन्स क्या हो गया, क वर्ग। फिर यहाँ हो जाएगा च वर्ग, क्रम से कर लीजिए, च वर्ग और ट वर्ग और प वर्ग। ये चार जो 5 वर्ग हैं उसी के लिए बनाया गया। कि ये माने कंठ हो गया, टी मीन्स तालु हो गया,
अच्छा, यहाँ हमको क वर्ग लिख देना था, कोई बात नहीं है। क वर्ग। तो के से क्या हो गया? कंठ। और टी से क्या हो गया? ताल। और यम से क्या हो गया? मूर्धा। और डी से क्या हो गया? दंत। और ओ से क्या हो गया? ओष्ठ। है ना? ओ से ओष्ठ, डी से दंत, यम से मूर्धा, टी से तालु, के से कंठ। अब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, हमको क्रम से कर देना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब ये कि क वर्ग का उच्चार संख्या है कंठ है, च वर्ग का उच्चार संख्या है तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। तो आपसे च वर्ग का पूछ रहा है, मीन्स च का पूछ रहा है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? तालु। इसको आप समझ लीजिएगा, तो खैर बताए भी नहीं है, तरह से आप आसान हो जाएगा आपको आंसर देने में, और उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आएगा निश्चित है। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। स्वागतम में संधि कौन सी है? हमने आपको एक 70% समझने के लिए तरीका बताया था कि यदि य व र ल, है ना, इसके पहले य व र ल, इसके पहले यदि आधा व्यंजन वर्ण आ रहा है तो आप ये समझेंगे कि वहां यड़ संधि है। जैसे यहाँ लिखा है स्व, व के पहले आधा श है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यड़ संधि। और यड़ संधि कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर वही हो जाएगा। स्वर संधि भी दिया है, इससे देखिए कितना तरीका बढ़िया सेट किया है। स्वर भी दिया है, विसर्ग भी दिया है, दीर्घ भी दिया है, यण भी दिया है। तो स्वर संधि नहीं लगा देना, अगर आप लगा दें गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग से दे दिया ना यण संधि, तो ये एक तरह से माना कि पुत्र को पूछ रहा है, पिताजी को तो दिया ही दिया है, लेकिन अगर पुत्र ऑप्शन में है जो मूल है तो उसको आपको टिक करना है, इसलिए आपको यण संधि टिक करना है। सुधन आगतम। चलिए अब हम लोग 13 क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ये आप समझे कि जैसे आपका जो उच्चार स्थान है उससे पूछा गया, फिर इसके बाद उच्चार स्थान के बाद आपका ये पूछा गया कि क्या प्रश्न था? हाँ, इस संधि से संबंधित प्रश्न था, है कि नहीं? अब यहाँ देखिए फिर संधि विच्छेद का ही प्रश्न है कि दुष्चरित्र इस पद का संधि विच्छेद कौन सा? क्या लिखा है? दुष्चरित्र। चरित्र, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद का, वहां तो संधि का नाम पूछ लिया, अब यहाँ संधि विच्छेद पूछ लिया। अब देखिए क्या, दुष्चरित्र इस पद का संधि विच्छेद ऑप्शन में है दुष्धन चरित, दुहधन चरित्र, दुहधन चलत चलित चलित और दुष्धन चरित्र। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग कौन सा है? दुष उपसर्ग है। तो यहाँ पर दुष, ये जो आंसर रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? चरित्र। और आप इसको यहाँ लिख दे रहे हैं दुष्धन चरित्र। अब आप जानते हैं यदि दंत सकार के बाद च वर्ग आए तो दंत सकार के स्थान पर तालु सकार आदेश हो जाता है। स्तोह स्चुना स्चुह, इस सूत्र से इसका मतलब का कौन सा हो जाएगा? ए, दुष्धन चरित्र। फिर अगला क्वेश्चन है पित्रे पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? अब ये पित्रे शब्द पूछ रहा है, पिता का रूप पूछ रहा है कि पित्रे जो शब्द है वह कहाँ का रूप है? तो आप जानते हैं कि पिता का रूप पढ़ेंगे तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः ऐसे बनता है। तो पित्रे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। मतलब आपको शब्द रूप भी पढ़ना है, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, कारक सभी पढ़ने हैं। सबसे एक एक प्रश्न आएगा, ये बड़ा जरूरी है। एक ही नहीं, अभी आगे आप पढ़े जाएंगे तो और प्रश्न इससे से संबंधित आएंगे। लेकिन ये है कि अगर व्याकरण तैयार है तो 50 नंबर तो आपके हाथ में है। फिर कहा कि नदी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नदी, नदीः, अर्थात आपका
ये सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है। फिर इसके बाद लिखा है पास्यसि। अब ये देखिए आप जानते हैं श्य से भविष्यति, श्य श्य कहाँ था? लृट लकार में आता है। और सी है टी सी नी, बताए थे ना, पठति पठता पठन पठासी, इसका मतलब मध्यम पुरुष एक वचन। तो तुरंत आप आ जाएंगे लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तरीका है, आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में व्याकरण चलना चाहिए। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, देख रहे हैं ना किस तरह से लकार और शब्द रूप पूछा जा रहा है। ये आपका 18, 19, 20, इसको हम तो लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए लिखा है कि भू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। अब ये इस तरह से दे दिया कि भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बताना है। तो अभवत, अभवतान, अभवन, अभवत, अभवताम, अभवन, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि यह पूछ रहा है बहुवचन पूछ रहा है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लिखा है पीताम्बरः में समास कौन सा है? पीतम अम्बरम यशसः पीताम्बरः। तो यहाँ पर अगर विसर्ग दे दिया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, क्योंकि यह किसका बोध करा रहा है? भगवान श्री कृष्ण का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। अगर यही लिख देता पीताम्बरम, म दे देता, अर्थात नपुंसक लिंग का दे देता, आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय तब हो जाएगा, क्योंकि यह कपड़ा का क्या है? विशेषण है कि पीला कपड़ा, कर्मधारय। जब विशेषण विशेषण आ जाता है धारय, ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है? आपका कर्मधारय। लेकिन यहाँ विसर्ग दिया है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का बोध कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? सी, अर्थात बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि। अब ये चक्रपाणि का क्या पूछ रहा है? समास विग्रह पूछ रहा है। देख रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन समास से हो गया, 3 क्वेश्चन शब्द, अरे 2 क्वेश्चन धातु रूप से हो गया, 2 क्वेश्चन शब्द रूप से हो गया। देख रहे हैं, एकदम आसान तरीके से दिखा रहा है ना कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो इस तरह संधि से 2 क्वेश्चन था, उच्चारण स्थान से 2 क्वेश्चन था, संज्ञा, अच्छा एक पहला संज्ञा प्रकरण से था, निश्चय उससे महाशय सूत्र से था। तो इस तरह से आप हर एक जो आपके चैप्टर हैं सब में से 1-2 क्वेश्चन उठाया जाएगा, ठीक? चलिए, तो लिखा है चक्रपाणि का आपको समास विग्रह करना है। तो चक्रपाणि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। तो चक्रम पाणव यशसः, माने पाणव माने हाथ में, पाणव माने हाथ में, चक्र माने चक्र, यश माने जिसके है, सह माने वह, अर्थात हाथ में जिनके चक्र है वह। तो आपका ऑप्शन बी सही हो, ठीक। तो इस तरह से आप 20 क्वेश्चन हल करेंगे और इन 20 क्वेश्चनों को आराम से करके धीरे धीरे करके आप गोला कर देंगे, इसको भर देंगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं जो आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन है, अर्थात जो लिखित क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है, उसको आपको बताना है। चलिए, आसान है, अगर आप पढ़े हैं, आप समझे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। और आप ये समझ लीजिए कि जो आपके जैसे हम आपको चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं, उन चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका ये प्रथम चैप्टर है कालिदास जी का, कवि कुलगुरु कालिदास, इसको आप जरूर पढ़िएगा, जैसे भी हो आप हृदय से मेहनत करके पढ़िएगा। नैतिक मूल्यांकन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आदि शंकराचार्य 3 और विश्व कवि रविंद्र। बस अगर यही 4 चैप्टर आपका तैयार है तो निश्चिंत आप हो जाइए कि आपको गद्यांश में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इतना ही 4 याद करिए आप। याद करने मतलब पढ़िए, समझिए। और जो संस्कृत पर डिप्यूसम है, जिसमें आपका लक्ष्य भेद परीक्षा हो गया, सुक्ति सुधा हो गया, शांति सौख्यम हो गया, विद्यार्थी चर्या हो गया, गीतामृतम हो गया। बहुत ज्यादा ना सब अगर आप कर पा रहे हैं तो विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, सुक्ति सुधा, 3 ये, और लक्ष्य भेद परीक्षा, ये 4 आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चाहे जैसे भी हो, ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। आप कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अब बाकी जो कथा नाटक कॉमेडी है, इसमें तो आपका चरित्र चित्रण आता है, तो महात्मा गांधी जरूर याद कर लीजिएगा। जीमू तो वाहन, या जो वो था शंखचूड़,
सर्प, इन 3 लोगों का आप चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप याद करिए या ना याद करिए, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इन तीनों में से ज़रूर एक आएगा। हम प्रश्न हल करवाएँगे, अभी आप देखिएगा, इन्हीं चैप्टरों में से ही प्रश्न पूछे जाएँगे। नहीं दोनों रहेगा, एक ज़रूर रहेगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। फिर इसके बाद आता, अब क्वेश्चन इसी से आएगा, जो संस्कृत वाला प्रश्न आता है, ये कथा, नाटक, कॉमेडी वाला ही क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का। तो इसका जो महात्मा गांधी जी हो गए, कार्यों जीमूतवाहन हो गया, और उसके बाद योद्धकः पाप संचय हो गया, ठीक है? इन्हीं तीनों का, या वयम भारतीय नहीं, अगर 3 ही अगर आप तैयार किए हैं तो आपका इसी से प्रश्न बन जाएगा। चलिए, अभी आएगा सब सामने, एकदम मत परेशान होइए, देखते हैं। अब देखिए, हाँ, चलिए देखते हैं, ठीक है? लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। मतलब पहले आपको संदर्भ बताना है कि वह पाठ किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पर राइटर का नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है? आपको क्या बताना है खाली कि किस पाठ से लिया गया है, ठीक है? तो जैसे हम पढ़ते हैं, तो जैसे ही हम पढ़ते हैं, तो यहाँ शंकर में शंकराचार्य का नाम आता है, और हम तुरंत समझ जाते हैं कि यह जो आपका पाठ है, आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है? बस तो आराम से आप बता देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के आदि शंकराचार्य, ठीक है? संस्कृत गद्य भारती के आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया संदर्भ, आपका 2 नंबर हो गया। और कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर अनुवाद का, ठीक है? तो बस इतना लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के आदि शंकराचार्य नामक पाठ से लिया गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे लिखा है। अब ये लिखने के बाद आप हिंदी अनुवाद लिख देंगे, जैसे लिखा है, एवं गच्छत्सु दिवसेषु एकदा, एवं माने इस प्रकार, गच्छत्सु माने बीतते हुए, दिवसेषु माने दिनों में, मतलब इस प्रकार कुछ दिनों के बीतने पर, एकदा एक बार, शंकर शंकराचार्य, पूर्णायाम सरिति पूर्णा नामक नदी में स्नातम गतः स्नान करने के लिए गए। यावत जब, अरे यावत जब तक, सह माने वह, सरितः अंतः नदी के बीच में, प्रविष्टः प्रवेश किए, तावत एव तभी ही, बलि नाम ग्राहेण अर्थात बलशाली ग्राहण मगरमच्छ होता है, तो बलशाली मगरमच्छ के द्वारा, बलिना माने बलपूर्वक की तरह से, ग्राहेण ग्राह मगरमच्छ के लिए आया है, मगरमच्छ के द्वारा, गृहीता माने पकड़ लिए गए, मतलब उनको मगरमच्छ पकड़ लेता है। शंकर शंकराचार्य आसन्नम समीप में, मृत्युम अवेक्ष मृत्यु को देख करके, क्योंकि अब वो साक्षात मृत्यु ही है कौन, तो आपका मगरमच्छ, तो कहें साक्षात सामने अपने मृत्यु को देख करके, आर्त स्वरेण, आर्त मतलब होता है दीर्घ, और स्वरेण माने स्वर के द्वारा, भयंकर स्वर के साथ, चुक्रोशः अर्थात आवाज किए, चिल्लाए, तस्य उनकी, वत्सला प्रेम करने वाली, जननी माता, स्वपुत्रस्य अपने पुत्र के, स्वरम परिचय आवाज को पहचान करके, भृशम अत्यधिक विललापः रोने लगी। तस्य उनकी प्रेम करने वाली माता अपने पुत्र के स्वर को पहचान करके अत्यधिक रोने लगी। तस्याह अर्थात उनकी, अर्थात अपनी माता की, आदृशी इस प्रकार की, विपन्नाम अर्थात विपत्ति की अवस्था को, अवस्थाम न विपत्ति या दुखी अवस्था का, अनुभूय अनुभव करके, क्या माने वह शंकराचार्य, तस्य उनके लिए, निवेदक निवेदन किए, अपनी माता से निवेदन किए, अम्ब हे माता, यदि ते तुम्हारा, मम जीविते अनुरागः अर्थात तुम्हारा या आपका, मम माने मेरी, जीवन माने जीवन से, अनुरागः माने प्रेम है,
अर्थात यदि आप मेरे प्राणों से प्रेम करती हैं, मुझसे प्रेम करती हैं, तो तर्हि माने तो संन्यासाय, संन्यास के लिए चतुर्थी एक वचन है, संन्यास के लिए माम अनुजानीह, अर्थात मुझे आज्ञा दीजिए, तेन एव, उसी से ही मैं ग्रहान मुक्तिर भविष्यति, में इस मेरा षष्ठी एक वचन का रूप है, मेरा ग्रहान अर्थात मगरमच्छ से मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति होगी। हे माता, यदि तुम मेरे प्राणों की रक्षा चाहती हो या मेरे प्राणों से प्यार करती हो, प्रेम करती हो, तो मुझको संन्यास करने के लिए आज्ञा दो, इसी से मुझे मगरमच्छ से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो भैया अगर चाहती हो तो हम ना मरे, तो भैया आदेश दे दो, भैया ठीक है तुम जाओ भैया संन्यास ग्रहण कर लो। इतना कौन कहते हैं? शंकराचार्य। बस इतना ही आपको लिखना है, ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया। तो 2 नंबर संदर्भ हो गया, 2 नंबर हिंदी अनुवाद हो गया, 4 नंबर का आपका हो गया आंसर। अब मान लीजिए आपको ये चीज नहीं आ रहा है, तो आप जब आप आते हैं यहाँ पर नीचे देखते हैं जैसे लिखा है, अब इसको देखते हैं, दोनों में से जैसे आप ये कर रहे हैं, आप लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, ना ऐसे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा, बीच में ही लिखना होता है प्रश्नोत्तर 1 और फिर यहाँ लिख देंगे क। इससे जो जांच करने वाला जांच करता होगा वो समझ जाएगा कि आपने क का आंसर दिया है। और यहाँ ध्यान देना है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सही व्याख्या करना, एक ही करना है, चाहे क करिए चाहे ख करिए। अगर आपने क कर दिया तो ख नहीं करना है, क नहीं कर पाए तब आप ख करेंगे। ख को देखिए जैसे लिखा है, अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगः पुनः अन्येषां कारकाणां विचारः पश्चात् क्रियायाः उक्तिः कस्यचित् भाषायाः क्रियायाः विशेषणानां कारकाणांच पश्चात्। अब इसको जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं? किसके बारे में बताया जा रहा है? संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में। तो आपका जो 7वां पाठ देखिए यहाँ लिया है, 7वां पाठ कौन सा है? संस्कृत भाषायाः गौरवम, यहाँ से लिया गया है। अब आप देखिए कि पहला तो शंकराचार्य का हो गया, हमने आपको बताया था कि शंकराचार्य तक ही आप तैयार करिए। तो दोनों में से एक शंकराचार्य तक आ गया ना, दूसरा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आ गया, एक आपका करना ही है, आपको एक ठो करना है, तो एक आपका हो गया, बस खत्म बात। मान लीजिए अगर नहीं याद है तो ये संस्कृत भाषा आयाम गौरव का दे दिया है, जो 7वां पाठ है आपका, तो आप लिखेंगे। इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखना ही कह रहे हैं संस्कृत व्याकरण नास्ते तादृशा, मैंने संस्कृत व्याकरण के बारे में बात चल रही है। तो भारतीय भारतीय पाठ क्या नाम है? संस्कृत भाषायाः गौरवम। तो सिंपल सा लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के संस्कृत भाषायाः गौरवम नामक पाठ से लिया गया। तो नंबर आपका यहाँ हो जाता है। फिर इसका हिंदी अनुवाद आप लिख देते हैं, हम उसको बता दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। आसान है, अगर आप प्रयास करेंगे तो सब हो जाएगा। फिर वही है, देखते हैं, लिखा अन्यासु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अन्य भाषाओं में वाक्य योजने अर्थात वाक्य बनाते समय प्रथमम पहले कर्तुः कर्ता का प्रयोग किया जाता है। पुनः फिर अन्य कारकों का, लिखा ना कारकाणम, अन्य कारकों का विन्यास माने प्रयोग किया जाता है। पश्चात और सबसे अंत में क्रियाया उक्ति अर्थात क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब संस्कृत भाषा के अतिरिक्त जितनी अन्य भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में सबसे पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद अन्य कारकों का प्रयोग किया जाता है और सबसे अंत में आपका क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कस्याचित् भाषायाः क्रियायाः विशेषणानां कारकांच पश्चात प्रयोगः। कस्याचित् माने किसी भी भाषा या माने भाषा में क्रियायाः क्रिया का विशेषणानाम विशेषणों का क्या माने और कारकांच कारकों का पश्चात प्रयोग बाद में प्रयोग होता है। किसी भाषा में किसी भाषा में मतलब यहाँ कसित अब लिखा है माने किसी भाषा में क्रिया विशेषण और कारकों का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है? मतलब क्रिया का प्रयोग विशेषण और कारक के बाद ही किया जाता है। किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशा, माने संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार का कोई के अपि माने कोई भी नियम माने नियम नहीं है। ठीक है? नास्ति नहीं है। संस्कृत व्याकरण में इस प्रकार के किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। जैसे मतलब अन्य भाषाओं का नियम ये है कि पहले कर्ता फिर अन्य कारक फिर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, या ऐसा भी होता है कि क्रिया का जो प्रयोग होता है वह विशेषण और कारकों के बाद ही किया जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप किसी का भी प्रयोग कहीं कर सकते। जैसे लिखा है आसित माने था, पूरा माने पहले, दशरथ नाम राजा, अयोध्या नाम, अयोध्या में दशरथ नाम का राजा, पूरा माने पहले, आसित माने था। अब यहाँ देखिए आसित जो है वह क्रियापद को पहले प्रयोग कर दिया गया, और राजा दशरथ का यहाँ हो गया जो कर्ता है, अयोध्या अधिकरण है, इसको अंत में कर दिया गया। अब इसी को अगर लिखना चाहें तो अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, यही ये बताना चाह रहे हैं। अब देखिए जैसे फिर अब इसी वाक्य को कैसे लिख रहे हैं, अस्य एव वाक्य से, इसी वाक्य का विन्यास लिखने का तरीका एवं अपि भवति, इस प्रकार भी होता है। जैसे पूरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, पहले अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। अब इस ऐसे भी लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आसीत पूरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अथवा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, ऐसे भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इति वा, अथवा ऐसा, कस्यापि पदस्य कुत्रापि भवेत न कापि क्षति, कस्यापि माने किसी भी, एक का, कस्यापि माने किसी भी पद का, कुत्र अपि कहीं भी हो, न कापि क्षति कोई क्षति नहीं होती है। संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि कोई भी शब्द कहीं भी प्रयोग किया जाए उससे वाक्य विन्यास में कोई क्षति या कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसलिए संस्कृत भाषाया गौरव, संस्कृत भाषा का यह गौरव है, यह महानता है कि उसमें किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को कहीं भी हम प्रयोग कर सकते। ठीक, तो इस तरह से आपका ये भी प्रश्न हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लीजिए, ये आपका आ जाता है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना। तो ये भी जो हम 4 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, क्या नाम है, कवि कुलगुरु कालिदासः, विश्व कवि रविन्द्रः। अच्छा, अब ये जो सारांश के लिए है उसमें कालिदास, विश्व कवि रविन्द्रः, आदि शंकराचार्य, ठीक ना, बस यही 3 तैयार करिए, और उसके बाद तो नहीं कोई है। नैतिक मूल्यांकन ही आता है, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, नहीं उतना अच्छे से लिख पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। बस इतना ही है, इतना यही 3-4 याद कर लीजिए, इसी में से आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ आदि शंकराचार्य, नैतिक मूल्यांकन, विश्व कवि रविन्द्र, यही तीनों दिया है, यही इन्हीं से संबंधित आएगा ही आएगा सारांश। तो सारांश आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए श्लोक वाला आ गया, ठीक ना। श्लोक वाला भी हमने आपको बता दिया था कि आपका जो लक्ष्य परीक्षा है, शांति शांति सौख्यम है, सुक्ति सुधा है, और विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, यही 4-5 हैं, इन्हीं में से आएगा। अब देखिए जैसे लिखा ततो धनंजय है, ये लक्ष्य परीक्षा का हो गया। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ये आपका शांति सौख्यम पाठ का हो गया। तो इन्हीं से आएगा। अब एक को करना है, लिखा ना, किसी एक का आपको लिखना है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, एक का को करना है, एक आपके सामने है, ठीक है। क्या लिखा, तथा माने इसके बाद धनंजय, धनंजय अर्थात अर्जुन, दृढ़ मिस द्रोणाचार्य, समय माना माने मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत माने बोलते हैं, कहते हैं। इसके पश्चात द्रोणाचार्य थोड़ा मुस्कुरा करके अर्जुन से कहते हैं,
त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम एतद् लक्ष्यम विलोक्यताम, कि त्वया तुम्हारे द्वारा इस समय प्रहर्तव्यम लक्ष्यम विलोक्यताम, अर्थात एतत् माने इस लक्ष्य को, प्रहर्तव्य माने प्रहार करना है, इसलिए विलोक्यताम माने देखो, देख लो कि तुम्हें इस समय लक्ष्य करना, बस यही है तथा माने। इसके बाद द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए धनंजय से अभिभाषित माने बोले कि हे धनंजय, त्वया तुम्हारे द्वारा इदानीं माने इस समय प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य को प्रहार करना है, विलोक्यताम इसलिए इसको अच्छे से देख लो। हो गया। अथवा अब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आप जानते हैं कि जो क्षांति सौख्यम है, ये जब भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए होते हैं, उस समय युधिष्ठिर सहित पांडव उनके पास आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इनसे आप कुछ शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, कुछ ज्ञान की बातें सीख लीजिए। तब वही द्रोणाचार्य पांडव इत्यादि से कह रहे होते हैं, तो आप यही लिखेंगे कि जो द्रोणाचार्य नहीं, सॉरी, भीष्म पितामह, आप लिखेंगे भीष्म पितामह सुख और दुख का सामान्य लक्षण देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर या हे पांडवों, सर्वम परवशम दुखम, परवशम दूसरे के वश, पर माने दूसरे, ठीक है ना, पर माने दूसरे के वश माने वश में होना, सर्व माने सब प्रकार का, दुख माने दुख ही दुख है। अगर आप किसी दूसरे के अधीन हैं, किसी दूसरे के सहारे हैं, तो यह सदैव ही दुख आपको देने वाला होगा, अर्थात वह दुख का ही काल है। इसलिए जिंदगी में आप प्रयास करिए कि किसी के अधीन रहने का प्रयास न करिए, आप स्वयं योग्य बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए। वही चीज है, सर्वम आत्मवशम सुखम, यदि आत्मवश में है आप अपने दम पर हैं, आप अपने अपने आप को योग्य बना लेते हैं हर एक कार्य के लिए, तो आप हर समय खुशी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एतत् विद्यात समासेन, समासेन माने संक्षिप्त रूप में, एतत् माने इसे, लक्षण माने लक्षण, सुख दुख योह विद्यात, सुख दुख का लक्षण जानना, ये संक्षेप में इसे ही सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। क्या? तो सर्वम परवशम दुखम, यदि हम दूसरे के अधीन होते हैं, गुलाम बन की जिंदगी जीते हैं, तो हमको पूरी जिंदगी दुखी ही दुख मिलेगा। और यदि हम स्वयं राजा बनते हैं, हम खुद अधीन होते हैं, तो यह सदैव ही हमको सुख देने वाला होता। इसको ये भी आपका हो जाए। तो इस तरह से आप संदर्भ में क्या लिख देंगे? प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य भूषण की, इसको लिखेंगे लक्ष्यभेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा लिखित महाभारत से लिया गया है। ये आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको लिख देंगे कि यह जो गीतामृतम है, सॉरी वो क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है, ये भी वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4 नंबर हो गया। फिर अब यहाँ क्या कह रहा है? शुक्ति। आपको देखिए किसी एक शुक्ति का संदर्भ से व्याख्या करनी, ये भी उन्हीं जो चैप्टर हम बताए हैं 4, 19 से ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। जैसे देखिए सर्वम परवशम दुखम, ये बतिया यही लिखा है ना, सर्वम परवशम दुखम, देखिए इसी का यहाँ दे दिया है उठा करके। आप इसको थोड़ा व्याख्या करना है, ये 3 नंबर का है, संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में व्याख्या करनी है। संदर्भ फिर वही लिखेंगे, सुक्ति हमारे, सुक्ति लिखेंगे यहाँ कि प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य भूषण के क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया। चलिए भैया 1 नंबर मान लो। अब हिंदी अनुवाद करेंगे, तो अनुवाद लिखिएगा कि प्रस्तुत सुक्ति में गुरु अरे सॉरी भीष्म पितामह सभी पांडवों को शांति प्राप्त करने के लिए, कि कैसे हम जीवन में सुख शांति से रह सकते हैं, अपने जीवन को बड़े आसानी से जी सकते हैं, उसके लिए वो सुख का और दुख का संक्षिप्त में लक्षण बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमको जिंदगी में खुश रहना है, या यदि अर्जुन नहीं, पांडवों के लिए या संसार के लिए भी आप कह सकते हैं कि अगर खुश रहना है तो भैया किसी दूसरे के अधीन मत रहो, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम, यदि हम किसी भी व्यक्ति के अधीन रहते हैं तो वह सब पूरी जिंदगी हमको दुख देने वाला होता है, हम सब हर प्रकार से दुखी होते हैं। इसलिए जिंदगी में ये प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं ही उसको अपने
अधीन होना चाहिए, अर्थात अपने बल पर होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, तभी वह सुख का भोग कर सकता। ऐसे ही अपने मन से आप बना करके व्याख्या कर सकते। फिर उसके बाद लिखा है शरीरम पांच भौतिकम। फिर आप यहाँ लिख देंगे आप कि उद्भिज परिषद से ये लिया गया है, क्योंकि उद्भिज परिषद जो अरे सॉरी जो आपका ये पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम है न, ये जीव्यान भारत वर्षम गीतामृतम विद्यार्थीचर्या, ये आपका इसी पाठ का है, वृक्षाणाम चेतनत्वम से ही है। कि जो हमारा शरीर होता है पंच भौतिकों से बना हुआ होता है, चित जल गगन आवक समीरा, ऐसे करके ना पंच तत्व बना शरीरा, माने कि जो जल है, वायु है, आग है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, इन्हीं सबसे मिल करके पांच भौतिकों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसकी व्याख्या कर देंगे। फिर यहाँ देखिए भाषासु काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम, भाषाओं में ये देखिए ये आपका इधर ही आ गया था ना, कभी जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसी में से ये था। ये आप बता दें किसका है, तो आपका जो ये पाठ है सुक्ति सुधा, सुक्ति सुधा का ये पहला ही श्लोक है। तो लिख देंगे आप कि प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य विभूषण के सुक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताया जा रहा है। फिर आप नीचे लिखेंगे कि कवि जो संस्कृत भाषा है उसके विषय में बता रहा है कि संस्कृत भाषा समस्त विश्व की समस्त भाषाओं में श्रेष्ठ है, उस भाषाओं में भी काव्य श्रेष्ठ है, अब काव्यों में भी सुभाषित वचन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सुभाषित वचन हमारे आपके जीवन को सरल बनाने में, अच्छा बनाने में, योग्य बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कुछ भी आप ऐसे विस्तार से करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो ये आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में आपको अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? संस्कृत में आपको अर्थ लिखना है। अब जैसे लिख खाली आप इसको इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि मान लीजिए अब भाई आपको तो हर एक याद तो होगा नहीं, तो आप सिंपल सा क्या काम करिएगा कि पहले इस संस्कृत का मान लीजिए अगर आप क कर रहे हैं पहला वाला, तो आप इसका रफली पीछे एकदम रफ कार्य लिख करके हिंदी अनुवाद लिख लीजिए अपने मन से। फिर उसी का संस्कृत में अनुवाद करके यहाँ जहाँ आप प्रश्न उत्तर डाले हैं वहां पर प्रश्न बना करके उसका आंसर आप लिख देंगे। जैसे लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एव धर्मः सनातनः। यही सनातन धर्म है कि हमको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अथवा प्रियम च न अनृतम माने झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। मतलब हमको हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी ऐसा सत्य न बोले जो किसी को दुख देने वाला हो, अथवा ऐसा भी प्रिय न बोले जो झूठा हो। दोनों कंडीशन, यही सनातन धर्म है। आप ऐसा ऐसा हिंदी अनुवाद लिख देंगे। फिर अब उसी का अरे हाँ हिंदी लिख दिए, अब उसी को संस्कृत अनुवाद कर दीजिए आप, ठीक ना। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कारक समास इत्यादि पढ़े हैं, तो आप अनुवाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे अनुवाद कर देंगे तो आपका 4 नंबर का है तो नहीं ज्यादा, तो 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और नहीं छोड़ते हैं तो सीधा सीधा श्लोक ही उतार देते हैं, तो भी नंबर नहीं मिलेगा। उसको उतारिए मत, सिंपल सी बात लिख दीजिए ना कि अस्मिन श्लोके कवि कथयति, इतना तो बतिया लिख ही सकते हैं। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में कवि कथयति, कवि कहता है, यत माने कि सत्यम ब्रूयात, यत माने कि सत्यम ब्रूयात, लिखा प्रियम ब्रूयात, तो कवि कहना चाहता है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्यम वदेत, प्रियम वदेत, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। किंतु न, फिर क्या लिखा, ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम अर्थात जो आपको दुख देने वाला हो, अप्रियम सत्यम कदापि न ब्रूयात, अर्थात अप्रिय सत्य कदापि मैंने कभी भी नहीं बोलना
चाहिए। ये अपने मन से आप बना करके लिख सकते हैं। सब बच्चे अलग-अलग तरीके से लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इस तरह से आप बना करके लिख सकते हैं। फिर कहा प्रियम न च अनृतम किंतु अ, पुनः कवि कथयति कि यत् पुनः, ठीक है ना? प्रियम न अनृतम ब्रूयात्। अनृतम मतलब झूठा, झूठा प्रिय कदापि नहीं बोलना चाहिए। अपने मन से बनाना है तो अनृतम अनृतम प्रियम कदापि न ब्रूयात्। ठीक ना? ऐसे ही येषु सनातन धर्मः प्रचलितास्, प्रचलित है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से बना दीजिए। आपको सेंटेंस बनाना है, इसमें संदर्भ नहीं लिखना, बस इसी का कर देना है। अब जैसे माने ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृहे परन्तपः तस्थ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अब ये लक्ष्य परीक्षा का आ गया, तो हम जानते हैं ततः माने इसके बाद युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर, पूर्व माने पहले, धनुर्गिरि माने धनुष को ग्रहण करके, परंतपः, ये परंतप युधिष्ठिर का विशेषण है कि पर माने शत्रुओं को, तपः अरे माने पीड़ित करने वाले। तो आप लिखेंगे अस्मिन् श्लोके गुरु द्रोणा अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् परंतपः युधिष्ठिरः पूर्वम धनुर्गृह तस्थौ, धनुष धारण करके स्थित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक ना? फिर क्या लिखा? तस्थौ हासम समुद्र से गुरु वाक्य प्रवृत्त है, और गुरु वाक्य प्रवृत्त माने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कहे जाने के बाद, तो इस ततः माने इसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य कथयति, ठीक ना? कि मम समुद्देश्य भाषम माने कि मेरे कहने पर, मम वचनम या मेरे कहने पर इस भाष को, गिद्ध को लक्ष्य बना करके खड़े हो जाओ। तो कहने का मतलब भाई ऐसे आप हिंदी अनुवाद लिख दीजिएगा और उसी का फिर संस्कृत अनुवाद कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक ना? अब जैसे उसको लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समय उससे समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं जल्दी भगा के आगे बढ़ जाएं। तो खैर चलिए, अच्छा हम इसका जो संस्कृत अनुवाद वाला है, इसको हम 8-10 श्लोक आपको अलग से बता देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो वही 4-6 आप तैयार कर लेंगे तो उसी में से हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब टाइम खैर बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम जो अगला प्रश्न है जो आपको हम चरित्र चित्रण के लिए कह रहे थे, तो चरित्र चित्रण में आपसे हमने बताया था कि महात्मा गांधी का आपको याद करना है, शंखचूड़ को याद करना है, जीमूतवाहन को याद करना, बस इन्हें तीनों को याद कर लेंगे, उन्हीं में से एक जरूर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है महात्मा संस्मरणाने से महात्मा गांधी का चरित्र लिखना है, को जीमूतवाहन से शंखचूड़ का चरित्र लिखना है, धैर्य धना ही साधवा से सुपारक का लिखना है। तो कोई मतलब नहीं है, इन्हीं दोनों में से एक ठो, मतलब 3 है, 3 में से एक ठो आपको करना है। महात्मा गांधी का आप कर देंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। अब देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। वहां पुतली बाई स्वभावेन कीदृशी आसीत, या रक्त वस्त्र संवित कह प्रविशति, माने रक्त से युक्त कौन प्रवेश करता है। ईद महोत्सव जने सुकुंभ वर्धयति, ईद महोत्सव लोगों में क्या बढ़ाता है। अब ये जब आप पाठ पढ़ेंगे, जो आपका ये पाठ है, चाहे महात्मा गांधी का है। हाँ सर जी, ये काम कही, हाँ कल साथ में चलो तो ये नहीं 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 पापा कोई तो आए ना जाने, हाँ ना अगर आपको समझ ना बनती है, हाँ है ना, हाँ हम कब कहे सर हो जाए, अगर आओ यदि ना तो आप प्रदीप पांडे से, हाँ अभी बात कराई थी, हम टॉर्च करवाई दी तो पर, हाँ बराबर सोचे तो भी जाए आज हुई लड़के आप कह के जाए हम ना दो चले तो कहीं ले गए लड़के आए हैं कई थे। अब ठीक है पर हम देखे ना कि लड़की है, क्या लड़की है वो, लड़के का लड़की है, लड़की सब आए, लड़के 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 लगता है, लड़के ये हो तो देर भाई सर चलो हो गया, तब बुढ़ाऊ का कहन बचा का गुरु बोले ना तो सीखो सीखा मिठा कर आप लोग कर दीजिए। अच्छा अब तो लोग आ जाइए, हाँ कह दिए देखिए यहाँ लगा है, अरे लेट चले आए मिल गए।
अच्छा, अरे बाप रे। हाँ हाँ हाँ, चलो बताएंगे, तो कम प्रदेश को छोड़वा दिए, प्रदेश बात के लिए सब असाइन मिल जाते। चला हम चला हम पहुंचे, फिर बतिया तो बती हो भाई आपसे। उसी छोड़वा ले, साइन ना कर कर दिए, बात होगा राइट बात, वहां बात चलो आ जाए, मत है। तो कहीं तू रहा हम जाते ही कहीं जाना है। हाँ हम जाते तू रहा। हाँ हाँ, ये काम पर हम जाते ही कहीं। तो क्या करब तो भाई, रुक जाए, क्या करब तब। हाँ हाँ मजबूरी है, देख ले। चलो चलो ठीक, चलो बता दिया, ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पर हमने प्रत्यय बता दिया था ना, फिर से देख लीजिएगा। जैसे कि जो निम्नलिखित में से क्या बताना था, नियम पूर्वक वो बता दिए थे। यहाँ पर प्रत्यय बताना है। अब यहाँ पठिता में क्या है, त प्रत्यय है, तो आपको क्या बता देना है, त प्रत्यय। और यहाँ क्या है, त्वा प्रत्यय, ठीक है। क्या है, आधा क और आधा त और फिर वा, ऐसे त्वा प्रत्यय। और फिर यहाँ पर कौन सा है, अनियर प्रत्यय। मतलब ये आप समझिए, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं और कितना बचा है तब बताएं। अच्छा खत्म है, अंतिम पे चल रहा है। चलिए बहुत ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पठिता में कौन सा है, त प्रत्यय, पित्वा में त्वा प्रत्यय, अनियर है इसमें, गमनीय में। तो खाली आपको प्रत्यय का नाम बताना है। और ये जो आपका वाच्य परिवर्तन है, इसके लिए हमने आपको नियम बता दिया कि जो कर्तवाच्य का कर होगा नियम, कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में होगा, कर्म द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में होगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्मवाच्य में क्या होगा, यही कर्ता जो प्रथमा में है वो तृतीया में चला जाएगा, कर्म जो द्वितीया में था वो प्रथमा में चला आएगा, और जो क्रिया होगा वह कर्म के अनुसार होगा। और भाववाच्य जो अंतिम वाच्य है, भाववाच्य, इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म नहीं रहेगा, क्रिया एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी। अब हम जैसे क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, तो क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर लिखा है रामः गृहं गच्छति। अब राम कहाँ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्म द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्म के कर्ता के अनुसार है। अब हमको क्या कर देना, इसी राम को हमको तृतीया में बदल देना है, तो बन जाएगा रामेण। जैसे हम अगर इसको यहीं पर करें तो लिखा है राम, क्या लिखा है, इसको यहाँ न लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, राम गृहं गच्छति, ये लिखा है आपके सामने, राम गृहं गच्छति। राम कहाँ है, प्रथमा विभक्ति है, क्रिया ये हो गया, कर्म क्रिया ये हो गया, कर्म ये हो गया। अब इसी राम को तृतीया में कर देना, तो बन जाएगा रामेण। और कर्म को क्या, जो गृह है कर्म है, उसको भी क्या करना, प्रथमा विभक्ति नहीं, गृह नपुंसक लिंग है, तो गृह का गृह में ही रह जाएगा। और यह जो गच्छति है गम धातु है, इसमें हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा गम्यते। ये चीज ध्यान देना है कि जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, तो जो क्रिया पद है उसमें मूल धातु में यते शब्द जोड़ दिया जाएगा, तो बन जाएगा गम्यते, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। उसी में करना एक ही है, जैसे लिखा तुम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिखते हो। अब यहाँ पर देखे तुम, अब इसको तुम पत्रम लिखसी, हम इसको इसमें देख लेते हैं, तुम पत्रम लिखसी, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए लिखा है कि तुम पत्रम लिखसी। अब ये भी कर्तृवाच्य दे दिया, क्योंकि कर्ता कहाँ दे दिया, प्रथमा विभक्ति का। अब इसका तृतीया करेंगे तो बन जाएगा त्वया। पत्र नपुंसक लिंग है, पत्रम ही रह जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो गया।
और लिखते में लिख धातु है, लिखसी तो बन जाएगा लिख्यते। बस मूल धातु में हम क्या कर देंगे, यते शब्द जोड़ देंगे, ये भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उसी में। कह गायति, ये भाववाचक का हो गया कि कौन गाता है, ठीक ना। तो कह गायति, अब यहाँ पर यहाँ का दे दिया है, खाली कर्ता वाला दे दिया, जैसे दे दिया है कह गायति, यही दिया है ना, कह गायति कौन गाता है, तो प्रथमा है कर्ता, अब इसको हम तृतीया में कर देंगे तो बन जाएगा कह का क्या बन जाएगा कया। अब गायति का क्या होगा गीयते, कर्म नहीं रहेगा, खाली हम लिख देंगे गीयते, बस आपका हो गया। इस तरह से वाच्य परिवर्तन हम कर लेंगे। चलिए, अगर आपको दिक्कत होगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम प्रयास करेंगे आपको कर्मवाच्य और जो संस्कृत वाला था वो दो चीजें अलग एक वीडियो में बता देंगे, पढ़ा देंगे। फिर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, अनुवाद आप पढ़े ही होंगे। 3 प्रश्न करने हैं, कितने करने हैं, 3 प्रश्न करने हैं। जैसे लिखा है कि छात्रा चली गई, ठीक है, ये क्या हो गया कि आपका चली गई मतलब भूतकाल का हो गया। कहा सिंह वन में रहता है, ये वर्तमान काल का है, ये चीज ध्यान देंगे। तुम दोनों पीते हो, ये भी वर्तमान काल है। बंदर नाचते, ये भी वर्तमान काल का है। आओ खाओ, ये आपका लोट लकार आज्ञावाचक हो गया। 3 करना है, जैसे आप सरल सरल देखिएगा, कौन सरल है उसी को करिएगा। जैसे लिखा है सिंह वन में रहता है, सिंह वने निवसति, निवास करता है, रहता है, ठीक है, तो सिंह वने निवसति। तुम दोनों, तुम युवाम, युवाम, अब पी धातु, पीबत पीबता पीबंती पीबस पीबथः, तो बस हो गया युवाम पीबथः, तुम पीते हो। बंदर नाचते हैं, वंदरः या वानरः नृत्यति, नाचते हैं, बहुवचन है, यहाँ देखिए बिंदी लगा ना बहुवचन, तो वानरः वानरौ वानराः बहुवचन हो जाए, वानराः नृत्यन्ति, नाचते हैं, आपका 3 हो गया। छात्रा चली गई, छात्रा, अब यहाँ जाना का गम धातु, तो गम का चलाएंगे अगच्छत, ठीक है, छात्रा अगच्छत, छात्रा चली गई। आओ खाओ, आगच्छतु, ठीक है, खाद, अरे आओ खाओ, तो यहाँ खाना का हो जाएगा कि आओ खाओ। चलिए 4 हो रहा ना, एक तो कोई बात नहीं, 3 कर लीजिए। फिर अब आपका देखिए जो आपका संस्कृत में निबंध है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आप विद्या, सदाचार, सत्संगत और पर्यावरण, ये 4 जरूर याद कर लीजिए, इसी 4 में से आ जाएगा। आपको 8 लाइन लिखना है, चाहे तो आप 1-2 श्लोक भी लिख देंगे, श्लोक लिख देंगे तो आपको 8 का 8 नंबर पूरा मिल जाएगा, तो जरूर याद करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ आता है संस्कृत में वाक्य प्रयोग, जैसे अब इसमें से 2 ही करना है। जैसे लिखा है तत्र, अब तत्र माने वहां, तत्र बालकः अस्ति, वहां बालक है, बस खत्म, इतना यही लिखना है, वहां बालक। क्या करिएगा, जिससे जो शब्द है उसका पहले अर्थ जान लीजिए। अब जैसे लिखा है तत्र माने वहां, आप अपनी सेंटेंस बना लीजिए, वहां बंदर है, वहां गाय है, वहां बालक है, वहां पेन है, वहां कलम है, कुछ भी बना दीजिए। तत्र बालकः अस्ति, तत्र रामः अस्ति, तत्र गृहम् अस्ति, तत्र भवतः अस्ति, कुछ भी लगा दीजिए। सर्वत्र माने सभी जगह, अब सभी जगह क्या विद्यमान है, सर्वत्र वायु अस्ति, सभी जगह वायु विद्यमान है। सर्वत्र ईश्वरः अस्ति, सभी जगह ईश्वर है। उद्याने, बगीचे में, उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्याने उद्याने बालकाः क्रीडन्ति, उद्यान में बालक खेलते हैं, कुछ भी बना दीजिए। गंतुम, सह गंतुम इच्छसि, अरे इच्छति, वह जाना, वह जाने के लिए, अरे ऐसे से गंतुम माने जाने के लिए, तुम प्रत्यय है, जाने के लिए। सह गंतुम, वह जाने के लिए, आया है, ये भी बना दीजिए। सह गंतुम आगच्छति, वह जाने के लिए आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरम, पुष्पम सुंदरम अस्ति, बाली पुस्तकम सुंदरम अस्ति, कुछ भी बना दीजिए। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना करके आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, ये आपका संस्कृत से संबंधित प्रथम वीडियो
जो संस्कृत के क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करवाया, हमने आपको समझाया, ठीक है? तो आप ज़रूर इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। निश्चित है कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से कर ले जाएँगे और मेहनत करिएगा। हम प्रयास करेंगे कि अगर अगर आपको कहीं दिक्कत हो ज़रूर कमेंट में लिख कर के बताइएगा, ठीक है? और जितना हो सके हम उतना आपका समाधान करेंगे। अच्छा एक चीज़ देखेंगे एक दिन कि आपका वाच्य परिवर्तन संबंधित हम क्लास ले लेंगे और उसी दिन ही आपको संस्कृत जो व्याख्या करना है वो भी एक ही दिन दोनों बता देंगे। लेकिन आप जब बताएँगे तब, ठीक है? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से अध्ययन करिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। समय बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अध्ययन करते रहें। नमः शिवाय।